किसी ने आज तक यह पूछा नहीं कि भारत में माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना, इसकी जरूरत क्या थी, और माइनॉरिटी की परिभाषा क्या है भारत में, कौन माइनॉरिटी होगा, किस बुनियाद पे होगा, उसका बेसिस क्या होगा, यह किसी ने नहीं पूछा। क्योंकि हमारा तो एजेंडा ही कुछ और है, हमको क्या लेना देना है। 1993 में चुप रहे आप, 1995 में वक्फ प्रॉपर्टी कानून में वो तरमीम की गई, वो अमेंडमेंट किया गया कि भारत राष्ट्र की इंच इंच जमीन आपकी नहीं है। लेकिन हमें तो ये यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि हमारी तो कोठी है, हमारा तो फार्म हाउस है, 4 गार्ड हैं, 5 गाड़ियां हैं, बेटा अमेरिका में है, हमको कौन हटा सकता है। हम इस गलतफहमी में जी रहे हैं अभी भी। 95 निकल गया, उसके बाद की सरकारों का आपको पता है, लेकिन उनका अपना एजेंडा देखिए। 2004 में अटल जी की सरकार चली गई, उन्होंने इस पूरे दौर में कभी नुकसान का सौदा नहीं किया। जो 1 जून 1949 को भोपाल में विलय करने में समय लगा, वो ये समझ गए थे कि इस देश में कैसे यहां के नेताओं को खरीदा जाए, कैसे बुद्धिजीवियों को खरीदा जाए, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी गिनती इतनी नहीं है कि कभी संसद में वो 245 या 280 आएंगे, वो जानते थे। इसलिए उन्होंने वही फॉर्मूला अपनाया आपके ऊपर। 95 चला गया, जैसे ही उनकी 2005 में सरकार आई। ये मैं आपको इसलिए सिस्टम समझा रहा हूं ताकि जब मैं बताऊं तो आप समझ सके कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सारे तथ्य हैं, इसमें कोई ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है। 2005 में भारत विभाजन के समय 2 लोग भारत आए, एक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के डिस्ट्रिक्ट चकवाल से आए और एक लाहौर से आए। लाहौर वाले दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और चकवाल से आने वाले देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने। 1905 में जस्टिस राजेंद्र सच्चर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हो चुके थे, क्योंकि ऊपर वालों का एजेंडा था कि एक बार यह सरकार आ गई है अटल जी की, अब यह दोबारा ना आए, इसका परमानेंट इंतजाम करो। तो ना कैबिनेट का फैसला, ना पार्लियामेंट का फैसला, यकायक यहां यह कहा गया कि भारत में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बहुत दयनीय स्थिति है इनकी, इनके पास बिजनेस करने के भी पैसे नहीं है। लिहाजा एक सच्चर कमीशन नाम का फ्रॉड बना, जिसने यह अध्ययन करके दिया कि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत पिछड़े हुए हैं, हर जगह पिछड़े हुए हैं। पता नहीं कौन सा पैमाना था, किस इंची टेप से उन्होंने नापा कि मुसलमान पिछड़े हुए हैं। और 2006 में सच्चर कमीशन की रिपोर्ट दे भी गई, न राष्ट्रपति के साइन हुए, न कैबिनेट का फैसला, न पार्लियामेंट में उसे अप्रूवल हुआ, लेकिन सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के तहत 5,500 करोड़ का आज की डेट में बजट है, जो शुद्ध रूप से मुसलमानों को दिया जा रहा है। क्यों उनको टैक्स फ्री लोन देना, सॉरी ब्याज फ्री लोन्स देना है, धड़ल्ले से दे रहे हैं। हम तब भी चुपचाप बैठे रहे, हम बोलते ही नहीं, और हमको लगता है कि सब काम सरकार करेगी। सरकारें भी 2014 के बाद से मुझे एहसास होता है कि अगर आपके लिए कोई काम सरकार कर भी दे तो आप फिर भी सड़कों पर निकल के उसका धन्यवाद नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं ठीक है फेसबुक पे कर दिया, बड़ा एहसान कर दिया। क्या आपके अंदर इतनी कुंठा, इतनी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है कि आप अपने ही आदमी की तारीफ नहीं करना चाहते, क्योंकि कभी कोई सरनेम से चिंतित होने लगता है, कभी उसके इलाके से कोई चिंतित होने लगता है, कभी कोई उसकी वेशभूषा से चिंतित होने लगता है। आप चाहते क्या हैं? 900 साल के बाद भी आप इस स्थिति में आए हैं कि आप आज भी अपने मन की बात 900 साल के बाद कह पा रहे हैं। आपको हर एक का अनुमोदन क्यों चाहिए?
मैं तिलक लगाऊं, मैं चोटी रखूं, मैं गेरुआ वस्त्र पहनूं, मैं रुद्राक्ष पहनूं, यह मेरी मर्जी है। इसका मुझे अनुमोदन किसी से नहीं कराना भाई, और भाईजान से तो बिल्कुल नहीं कराना। हम भाईजान के लिए जान देते देते अब हमारी जान नहीं बच रही है। लिहाजा हम आज भी इस कोशिश में हैं कि हम जब तक किसी पार्टी के 2% के मेंबर नहीं बनेंगे, प्रवक्ता नहीं बनेंगे, तो पार्टी के लिए अगर पार्टी के द्वारा उस सरकार ने कोई बड़ा काम कर दिया है तो मंचों से खड़े होकर के बिना लालच के उसकी तारीफ करने में भी झिझकते हैं। इसलिए कोई भी आदमी जो सत्ता के शीर्ष पे बैठेगा, क्योंकि वहां की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हम नहीं जानते, हम 5 से 6 लोगों का परिवार दिन से ढंग से चला नहीं पाते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को सुबह उठने से लेके रात के सोने तक 20-25 एडवाइस जरूर दे देते हैं। यह काम अभी क्यों नहीं किया? यह पहले करना चाहिए था। इसमें क्या जा रहा था कुछ पता नहीं हमें, और उसी से जनमानस तैयार करते हैं। इसलिए आज का सबसे बड़ा संकट यह है कि वो भी यह जानता है कि मैं भी इसी समाज से निकला हूं, इसलिए उसको साइकोलॉजी पता है। लेकिन अब अगर ये जो ऐतिहासिक क्षण है, ये जो चंद साल हैं आपके सामने, इन सालों में मैं पब्लिकली कहता हूं, ना हम 47 में थे, ना 1950 में थे, ना अंबेडकर को देखा, ना पटेल को देखा, ना नेहरू को देखा, और गांधी को देखना नहीं चाहते थे हम। लेकिन इस सब के बावजूद भी आज भी आपको और मुझे एक क्षण मिला है, एक लम्हा है। ये बहुत दिन तक नहीं रहने वाला। हम सोचे कि नहीं, अब तो राम राज आ गया है, एक आदमी बैठा दिया है, अब वही सब कुछ करेगा। शाम को गृह मंत्री हमारा दरवाजा खटखटाएगा, पूछेगा आप लोग ठीक ठाक सो रहे हैं, मैं जाऊं? ये लम्हा हर दिन कम हो रहा है, ये क्षण बहुत कम है। इसलिए इस गफलत में मत रहिए कि अब तो बस हम ही हम हैं। आपने 900 साल के बाद अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन पहली बार किया है, और अगर आप गलती से इसमें गफलत में पैदा हो गए तो ध्यान रखिए कि आपका शत्रु आपकी इस क्षमता के खिलाफ किस हथियार को इस्तेमाल करना है वो वापस लेके आएगा। इसलिए इसका ध्यान रखिए। अब तक आपकी सामूहिक शक्ति का लोगों ने प्रदर्शन देखा ही नहीं था, क्योंकि आप यादव थे, ठाकुर थे, बनिया थे, ब्राह्मण थे, ऊंचे थे, नीचे थे, दलित थे, सब कुछ थे, लेकिन आप सनातनी हिंदू नहीं थे। यह दुनिया ताज्जुब करती है, क्योंकि दुनिया आपको चंद्रगुप्त से जानती है, आचार्य चाणक्य से जानती है। दुनिया आपको 1947 के गुजराती आदमी से नहीं जानती। वो तो उन्हीं के द्वारा रखाए गए थे, वो तो उन्हीं के एजेंडे पे काम कर रहे थे। इसलिए अपनी भूमिका अपनी सामर्थ्य और योग्यता के हिसाब से तय करें। जो जहां बैठा है, जहां भी बैठा है, वो एक्सटेंशन की चिंता न करे अब, बल्कि मुझे लगता है कि बीच में ही छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए बहुत सारे लोग, खासतौर से आपके युवा, आज जिन चुनौतियों को कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हम खड़गपुर आईआईटी के टॉपर भी हैं, उनको यह समझ में आ रहा है कि खड़गपुर आईआईटी टॉपर की मार्कशीट उसको जॉब दिला सकती है, राष्ट्र नहीं बचा सकती। इसलिए आप ही के बीच में से लोग बिना आपके बीच आए, बिना ढंडोरा पीटे, क्योंकि उन्होंने भारत माता की जय का नारा चौराहे चौराहे नहीं लगाते। जे साईं दीपक, खड़गपुर आईआईटी का टॉपर,
बेहतरीन कैरियर हो सकता है। किसी संगठन से दूर दूर तो कोई संबंध नहीं। वो किसी नौकरी की लाइन में लग ही नहीं सकता था, जहां खड़ा होता वहां से नौकरी शुरू हो जाती है। उसने अपना कैरियर छोड़ दिया और दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ये जो हमारे साधु संत हैं, करोड़ों की गिनती में हैं, इनके मठ हैं, सब कुछ है। अगर एक दिन का यही फैसला ले लेते, 14 के बाद ही ले लेते कि पूरे देश में जितने करोड़ों की तादाद में संत हैं, वो कोई किस मत का है, किस पंथ का है, एक दिन छोड़ देते और कहते कि हम दिल्ली के अंदर 5 करोड़ की तादाद में बैठेंगे, हम सन्यासी हैं, हमें भूख भी कम लगती है, तो सरकार आपके सामने नतमस्तक हो जाती है।